मित्रों नमस्कार। श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित एकाग्र की यह तीसरी कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ सतीश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार एवरीवन जी। मित्रों, सतीश शर्मा न सिर्फ कई भाषाओं के जानकार हैं बल्कि कई कामों में अपनी दक्षता भी रखते हैं और श्याम बेनेगल जी से गहरे जुड़े हुए हैं। शिक्षा की अगर बात करें तो ये डॉक्टर हैं, एमडी जनरल मेडिसिन हैं और इन दिनों या कहिए पहले से ही संस्कृति, खेल, फिल्म, विज्ञापन, थिएटर आदि क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं, उनमें काम कर रहे हैं। फिल्मों के, टीवी सीरीज के निर्माता हैं और कई बार आप सभी लोगों ने इनके अभिनय को भी देखा है, सराहा है। मित्रों, आज सतीश शर्मा जी हमारे साथ सीधे बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, ढाका से जुड़े हुए हैं। आज 16 दिसंबर है, बांग्लादेश का विजय दिवस। जो फिल्म बन रही है, दोनों ही सरकारों के प्रयास से वह फिल्म श्याम बाबू बना रहे हैं और श्याम बाबू की पूरी टीम अभी ढाका में है। आप सभी जान रहे हैं कि किसी देश के लिए विजय दिवस का क्या महत्व होता है। सहयोग की ही बात है कि सतीश शर्मा जी आज हम सबसे सीधे उस देश की राजधानी से जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, आइए हम सतीश शर्मा जी को सुनते हैं और सतीश जी श्याम बेनेगल जी के फिल्मकार का जो पक्ष है, जो एक अद्भुत पक्ष है, जो एक निराला पक्ष है, जो एक महानतर पक्ष है, उस पर बात करेंगे और साथ ही एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में श्याम बेनेगल किस तरह के हैं, सतीश जी इस पर भी रोशनी डालेंगे। सतीश जी को मैं सर्वप्रथम उस शुरुआती दौर में ले जाना चाहता हूं जब वे पहली बार श्याम बाबू से मिले थे। वहां से इस बातचीत को शुरू करते हैं। आदरणीय सतीश शर्मा जी, स्वागत। नमस्कार नमस्कार सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्पण जी, धन्यवाद आपको। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं कि मैं अभी 14 तारीख को श्याम बाबू का 87वां जन्मदिन था और हम उस दिन शूट कर रहे थे। ये बहुत ही कम होता है कि इतने बड़े महान निर्देशक इतनी उम्र में बिल्कुल फुल फोर्स के साथ काम कर रहे हो, और मेरे जैसे का सौभाग्य था कि मैं उस दिन साथ था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार श्याम बाबू से मिला था, क्या हुआ था कि मैं बड़े मझधार में था। मैं मेडिसिन पढ़ चुका था और शायद मेरा झुकाव एक्टिंग की तरफ था, पहले से था। बट एक टाइम ऐसा आया जब मुझे शायद ये निर्णय लेना था कि मुझे अब एक्टिंग करनी है कि मुझे मेडिसिन की तरफ आगे बढ़ना है। उसी दौरान सबसे बड़ी बात ये हुई कि श्याम बेनेगल जी हैदराबाद में आए हरी भरी बनाने के लिए, और मुझे किसी तरह से पता चला और मैं श्याम बाबू के यहाँ प्रस्तुत किया गया मुझे। और जब मैं वहाँ गया तो मैंने गलती से अपने आप को इंट्रोड्यूस डॉक्टर सतीश शर्मा करा श्याम बाबू के सामने, और श्याम बाबू ने मुझे कहा कि तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा सेवा कर पाओगे इंसानियत की अगर तुम डॉक्टर रहे तो। और उन्होंने मुझे थोड़ा-सा ये कहकर कि भाई तुम्हारे लिए रोल ज़्यादा अच्छा है नहीं और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि बड़ा रोल हो, ये कहकर के उन्होंने मुझे थोड़ा-सा साइड लाइन कर दिया। बट मैं भी ढीठ था तो मुझे ये लगा कि अरे यार, ये तो बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी श्याम बेनेगल जी के साथ मिल के काम करने की। उन्होंने मुझे कहा कि हम लेकिन कुछ बच्चों को ढूँढ रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को। मैंने अपॉर्च्युनिटी पे जंप किया। मैंने कहा कि मेरा एक भतीजा है छोटा,
6 साल का लड़का है और एक्टर भी है और हरियाणा का है। तो गाय भैंस के ऊपर वो फ़िल्म थी, वो मेरठ वेरठ के आसपास के इलाके की फ़िल्म थी। तो श्याम बाबू ने फटाक से कहा कि आप ठीक है, उसको लेके आइए। उसका ऑडिशन हुआ और उस दिन से लेकर मेरा श्याम बेनेगल से जुड़ाव स्टार्ट हो गया। मैं श्याम बाबू के सेट पर हमेशा रहा, हरी-भरी के टाइम पर। और मेरा जो डिसीजन था एक्टिंग की तरफ आने का, मैंने कहा ये ऊपर वाले का इशारा है कि भैया तुम्हें श्याम बेनेगल से मिलवा दिया है जब तुम डिसीजन करना चाह रहे थे कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बस मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं अब एक्टिंग ही करूँगा या फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ ही जाऊँगा। और तब से मेरा जुड़ाव स्टार्ट हुआ और फिर मैं धीरे-धीरे कुछ छोटे-मोटे काम करता हुआ पहली बार बम्बई आया। मैं बम्बई 02/02/02 को आया था और मेरा पहला ऑफ़िस श्याम बेनेगल का ऑफ़िस था, जिस ऑफ़िस में मैं गया। बस किस्मत अच्छी रही, श्याम बाबू को शायद मैं एज़ अ पर्सन भी पसंद रहा और वहाँ से जिस तरह के इंसान श्याम बाबू हैं, मतलब वो एक पारखी इंसान हैं। उनके सामने हीरा आता है तो वो हीरे को हीरे की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर उनके पास कोई इस किस्म का इंसान भी आता है जो हीरा ना हो लेकिन कुछ काम का हो, तो वो उसको उसी तरह का काम देकर उसको उसको भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं। तो वहाँ से मैं श्याम बाबू के साथ जुड़ा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। सतीश जी, एक जी। आधे मिनट के लिए कुछ देर के लिए बात आपकी कट गई थी, हाँ जी। बिल्कुल कुछ देर के लिए। जो आप जब आप पहली बार मिले जी। और जब आपने कहा कि रोल छोटा है, क्या हाँ करोगे, जी। इसके बाद कुछ देर की वो बात कट कट गई थी, तो उसे कृपया एक बार जी, दोहरा जी, लें जी। जी। जी, क्या हुआ था अर्पण जी, मैं ना मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि भाई श्याम बेनेगल एक फ़िल्म बनाने हैदराबाद में आए हैं, मैं उन दिनों हैदराबाद में अपने बड़े भाई के यहाँ रह रहा था। तो अ, श्याम बेनेगल का नाम आते ही और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं उस पॉइंट पे था जहाँ पे मुझे डिसीज़न लेना था कि मैं एक्टिंग करूँ कि मैं डॉक्टरी करूँ या मेडिसिन को कंटिन्यू करूँ। जैसे ही श्याम बाबू का मौका बना, मैं जाके मिलने गया, मिलते जाते ही अनफॉर्च्यूनेटली मैं डॉक्टर तो हूँ ही, मैंने पढ़ाई डॉक्टरी की है। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस एज़ डॉक्टर सतीश शर्मा किया। तो श्याम बाबू ने मुझे, क्योंकि वो डॉक्टरों की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनको मेरे को तरफ ऊपर देखा और कहा कि तुम्हें नहीं लगता कि भई तुम अगर डॉक्टरी करोगे तो इंसानियत के लिए ज़्यादा अच्छा होगा? और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास ना इस फ़िल्म में आपके लिए कोई अच्छा रोल नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर का कद की वजह से वो शायद वो रोल नहीं देना चाह रहे थे। था रोल, मैं कुछ भी कर लेता, मैं कुछ खंभा बन जाता, मैं पीछे खड़ा हो जाता, पेड़ बन जाता। लेकिन नहीं, वो उनकी उनकी नज़र में इज़्ज़त डॉक्टर की ज़्यादा थी। तो उस वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा-सा नकार सा दिया, बट उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हम ना कुछ बच्चों को ढूँढ रहे हैं, छोटे बच्चों को। आप उसमें मदद कीजिए। बस जैसे ही मुझे पता चला, मैं टपाक से मैंने कहा कि मेरा एक भतीजा है, 6 साल का लड़का है और मैं हरियाणा को बिलॉन्ग करता हूँ। आपकी फ़िल्म मेरठ के आस-पास की बेस्ड है, जिसमें गाय-भैंसों का बड़ा इस्तेमाल है, मुझे पता है। तो श्याम बाबू ने कहा, "ठीक है, आप उसको ले आइए।" वो लड़का बड़ा स्मार्ट लड़का, मेरा भतीजा बहुत स्मार्ट था, तो फट से उसने आके भी, जैसे श्याम बाबू को पता नहीं, श्याम बाबू के सामने आया, श्याम बाबू उससे भी बिल्कुल अ, द अच्छी तरह से इम्प्रेस हो गए। और श्याम बाबू ने उसको रोल दे दिया फ़िल्म में। वो रजित कपूर और नंदिता दास का बेटा बना। अब उसके सहारे, या कह लीजिए, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ कोई ना कोई तो आता है फ़िल्म शूट पर, मैं पूरे टाइम हरी-भरी के टाइम पे श्याम बाबू के साथ रहा। वहाँ से हमारा इंटरेक्शन बढ़ता गया और मेरा मेरा जो डिसीज़न था कि मैं एक्टिंग करूँ या मेडिसिन में आगे बढ़ूँ, वो डिसीज़न कन्फर्म हो गया। मैंने कहा कि ये इशारा ऊपर वाले का है, बस अब इसको मान के चलो। तो श्याम बेनेगल से मिलना एक बड़ी बात थी और उनके साथ अपॉर्च्युनिटी पाना ही बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो इतना बड़ा समय मिला उनके साथ रहने का और बस उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ता गया आगे। फिर उसके बाद बम्बई जब मैं आया, जैसे कि आपने सुना था, बम्बई आया तो मेरा पहला ऑफ़िस श्याम बेनेगल का ही था और किस्मत अच्छी ये रही कि उन दिनों श्याम बेनेगल एक फ़िल्म बनाने की शुरुआत कर रहे थे, नेताजी द फॉरगॉटन हीरो, बोस द फॉरगॉटन हीरो, नेताजी पर फ़िल्म बना रहे थे। उस फ़िल्म के अंदर भी श्याम बाबू को अ,
काबुल जैसी जगह चाहिए थी। अब काबुल जैसी जगह, काबुल में जाकर तो शूट करना नहीं था, तो उनको उज़्बेकिस्तान की लोकेशंस कुछ पसंद आई। मैंने मेरे को रशियन आती है, मैं ताशकंद से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहा। श्याम बाबू ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि भई अब आपकी हाइट कितनी है? तो अब एक्टर्स के साथ ये बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़े वो मतलब अपने आप को क्या करते हैं कि वो हाइट में चाहे वो 5-6 हों, वो 1 इंच बढ़ा के बताते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि वो क्यों हाइट पूछ रहे हैं। उनको गिट्टा पठान चाहिए था। मैंने कहा श्याम बाबू मैं 5'8" हूँ। मैं 5'8" नहीं हूँ, मतलब 5'8" से थोड़ा कम हूँ। अगर अगर मुझे पता होता अगर मुझे पता होता कि वो श्याम बाबू छोटा पठान ढूँढ रहे हैं, तो मैं अपने आप को 1 इंच कम कर देता। मैंने 1 इंच बढ़ा के बताया, तो वो रोल मुझे नहीं दिया गया, वो रोल राजपाल यादव को दिया गया। बट श्याम बाबू ने मुझे मुझे फिर भी अपने साथ मुझे लेकर गए, और वहां पर मुझे उनका जो जो दूसरा पार्ट देखने को मिला इतने बड़े डायरेक्टर का, वो अमेजिंग था। वहां पर पहुंचने के बाद सबसे अच्छी बात क्या हुई कि कोई और किसी और से बात नहीं कर सकता था वहां के लोकल लोगों से। सब बातें मेरे मुंह के थ्रू ही होती थी, क्योंकि रशियन मुझे ही आती थी, लोकल लैंग्वेज मुझे आती थी। चाहे वो बात होटल में चेक इन से हो, एयरपोर्ट पे फॉर्म भरने से हो, या फिर वो डायरेक्शन के वजह से जो आप बैकग्राउंड एक्टर्स या कुछ सेट करते हैं या इक्विपमेंट सेट करते हैं, चाहे वो हो, श्याम बाबू ने मेरे थ्रू वो सब कुछ किया। और मुझे हर किस्म की मीटिंग में श्याम बाबू मुझे मतलब मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ रहे थे उधर। अब उस दौरान श्याम बाबू ने कई बार मुझसे रोक के अपने पास बैठा के पूछा कि सतीश, आई होप आई एम नॉट मेकिंग यू ओवरवर्क। क्योंकि उन्हें लग रहा था ये लड़का, ये मेरे साथ पूरे टाइम सेट पे भी रहता है, कि जब होटल जाते हैं तो शायद वहां पर भी लोगों को कुछ मदद की जरूरत होती है, वहां पर भी मदद करता है, वहां पर भी भाषा की प्रॉब्लम होती है, रात को सो रहा होता है कोई, अगर मान लीजिए लेट नाइट फ्लाइट आई है, 4 बजे किसी फ्लाइट लैंड हुई है, उनको दिक्कत हुई तो फिर मेरे को फोन आ जाता था। लेकिन अच्छा अच्छा क्या हुआ कि श्याम बाबू ने जब ये सवाल मुझसे पूछे, तो मैं श्याम बाबू के चरणों में जाकर मैंने कहा, श्याम बाबू, आपको लगता है कि मेरे को ओवरवर्क करवा के मैं परेशान किया जा रहा हूँ इस पे? मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ कि मैं आपके साथ काम कर पा रहा हूँ, और आप मुझे इतना काम दे पा रहे हैं, आप मुझे इतना काबिल समझ पा रहे हैं कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ। वाह जी, जी। बिल्कुल। तो ये मेरे शुरुआती इंटरेक्शन थे श्याम बाबू के साथ, लेकिन उनका जो इंसानी जो रूप था, जो शायद अक्सर क्या होता है कि एक इतने बड़े डायरेक्टर का दूसरा पहलू हमेशा छिपा होता है। जरूर नहीं होता कि आपको उसका पता भी चले, क्योंकि आप सेट पे आते हैं, एज एन एक्टर आते हैं, आप काम करके चले जाते हैं। उनका भी प्रोफेशनलिज्म की तरह आप अपने प्रोफेशन की तरह आप आए, प्रोफेशनल की तरह काम किया और आप निकल गए। बट यहाँ पर किस्मत से मुझे श्याम बाबू के हर पहलू देखने को मिले, उनके भीतर का वो इंसान देखने को मिला, जो कि एक मतलब आई वुड से ही इज द बेस्ट बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट, ओके हर किस्म से। जी जी जी। तो उज्बेकिस्तान की कुछ और बातें भी बतलाएं, क्योंकि वहां जी हाँ कब जी। तक जी जी, कुछ और ऐसी रोचक बातें बतलाएं वहां की। नहीं, उज्बेकिस्तान में तो बहुत कमाल की चीजें होती थी वहां पर, तो वहां पर कोई और मूव तो कर ही नहीं पाता था। हमारे जी साथ सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ, जैसे ही हम उज्बेकिस्तान में लैंड हुए तो जी किसी को ना तो मेन्यू समझ में आता था, ना अमाउंट समझ में आ रहा था कि किस चीज का कितना प्राइस है। हम सबसे पहला लंच लैंड करते ही सबसे पहला लंच हमने एक रेस्टोरेंट में किया, जिस रेस्टोरेंट में हम बैठ के सब लोगों ने ऑर्डर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम जैसे इंडिया में ऑर्डर करते हैं, हमें लग रहा था कि भाई ये एक छोटी प्लेट आएगी, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। उन्होंने ला ला के हमको परोसना स्टार्ट किया। जब बिल आया तो वो इतना लंबा बिल आया इतना लंबा बिल आया कि किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। हमारे जो प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर राज पायस, उन्होंने मेरे को साइड में लेके गए, बोले अरे यार इसको समझाओ कि हमें पता नहीं चला, तुम ऐसे लेके आओगे, हमने तो आपको पोर्शन वाइज हमने ऑर्डर किया था, आपने बहुत ज्यादा। तो फिर क्या हुआ कि वहां से ही गफलत स्टार्ट हो गई थी। वो भाषा की जो जो जरूरत होती है, मेरा काम वहीं से जी स्टार्ट हो गया था, हर किसी को वहां से समझाना, हर किसी को बताना। इस तरह के किस्से रहे वहां पर हमारे साथ। जी जी। और फिर
उसके बाद की यात्रा जिस तरह से रही, उन पर भी जी कुछ बातचीत। जी जी। उसके बाद जब हम वापस आए उज्बेकिस्तान से, तो मैंने श्याम बाबू को वहां पर, श्याम श्याम बाबू ने मुझे एक रोल दिया था फिल्म में। वो भी एक पठान का रोल था। वो छोटा पठान नहीं था, छोटा पठान तो क्योंकि राजपाल यादव को बना दिया गया था, दूसरे वाले पठान एक रोल दिया गया जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को काबुल से रशिया की तरफ लेके जाता है, और बाद में वो इतना लाउड माउथ था कि वो उसकी पिटाई हो जाती है। तो वो रोल मैंने करने के बाद जब हम वापस आए, तो श्याम बाबू, जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल था फिल्म का, जी वो शेड्यूल थोड़ा टफ था। उसमें वॉर थी, उसमें बहुत सारे क्राउड की जरूरत थी। तो श्याम बाबू को लगा कि मुझे और सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो एक दिन उन्होंने ऐसी, मैं ऑफिस में था, मेरा वैसे काम खत्म हो गया था, मैं सिर्फ उज्बेकिस्तान शेड्यूल के लिए था। तो मैं ऑफिस में था और श्याम बाबू ने मुझे कहा, सतीश, विल यू हेल्प मी इन डायरेक्शन। उनका वाह, मतलब था कि आप मेरे एडी बनेंगे क्या, क्योंकि जी उन्होंने मुझमें काबिलियत देखी शायद वहां पर। तो उनको लगा कि ये लड़का भले ही एक्टिंग करने आया बट इतना बढ़िया काम कर रहा है, तो इसको अगर मुझे जरूरत है और हमारे साथ तालमेल भी बन गया है तो आ जाए। तो मैंने श्याम बाबू को उस वक्त, तो मैंने कहा, श्याम बाबू, मैं एक एक्टर हूँ, मुझे डायरेक्शन का कुछ आता नहीं है। तो मैं कह के वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे किसी किसी एक सीनियर दोस्त ने जी। मुझे बहुत गालियां दी। बोला, लो, ये इंसान को श्याम बेनेगल पूछ रहे हैं कि आप मुझे असिस्ट करेंगे क्या, और ये कह के आ गए हैं कि नहीं सर, मैं तो एक्टर हूँ, मैं असिस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अपनी गलती महसूस हुई, गलती का मतलब एहसास हुआ कि मैंने कहा, यार ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो कह रहे हैं कि सही बात है, बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे, बड़े बड़े कहाँ कहाँ से लोग इस बात के लिए मतलब कोशिश करते रहते हैं कि श्याम बेनेगल के असिस्टेंट बना दें अपने किसी उसको, या बच्चे आ जाएं। बड़े बड़े एक्टर्स, आपको मालूम है कि सब तरह, संजय लीला बंसाली जी भी असिस्ट कर चुके हैं श्याम बाबू को। बड़े मतलब एक से बढ़कर एक एक नाम है, अगर आपको बताए जाए तो आपको मतलब मजा आएगा कि अरे बाप रे, सब लोग असिस्ट कर चुके हैं। तो मैं अगले दिन भाग कर गया ऑफिस। जाते ही मैंने श्याम बाबू को, श्याम बाबू, आई विल ज्वाइन यू एज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑल्सो। अब मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब श्याम बाबू बोले, अब हाँ, करोगे क्या? कौन सा चीज संभालोगे? तो कॉस्ट्यूम्स कंटिन्यूटी संभाल पाओगे? मैंने कहा, श्याम बाबू, आई लर्न इट। तो हम्म, श्याम बाबू का हमारा जो एक कैबिन था, उस कैबिन के बिल्कुल बाहर एक छोटा सा एक चेयर था, जिसपे मैं जाकर बैठ गया। अब ये श्याम बाबू की देखिए कितनी कमाल की चीज है। वो हर रोज बाहर निकलते थे, दरवाजा खोलते थे, और वो मेरी तरफ ऐसे देखते थे कि ये काम कर रहा है, काम सीख रहा है कि नहीं। और जो सामने जो लोग सीनियर्स बैठे होते थे, हमारे जो चीफ एडी या दूसरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर, जो पके हुए मतलब खिलाड़ी थे, उनको देख के ऐसे करते थे। ये एक्सप्रेशन, अब हर बार क्या होता था, जब भी मैं कुछ कर रहा होता था, मैं देखता था कि यार ये सब लोग ऐसे मैं देखता, हाँ श्याम बाबू आए हुए हैं, तो मैं खड़ा हो जाता था। श्याम बाबू, ये नो नो, सिट 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 सिट, वर्क वर्क वर्क। मुझे उनका वो जो जो होता है ना कि एक केयरिंग फादर, केयरिंग सीनियर, क्योंकि उन्होंने मुझे काम दिया था, वो ये भी जानना चाह रहे थे कि ये लड़का असल में कर पा रहा है नहीं, मैंने तो इसको बुला लिया, कहीं ऐसा तो नहीं बोझ दे दिया और फिर से। एक दिन मैंने उनका वो ये देख भी लिया, और जैसे ही बाहर आए, दरवाजा खोला, आए मेरी तरफ ऐसे देखा, देख के फिर से उनसे पूछा, और मैं जब वो ऐसे कर रहे थे तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा, अरे श्याम बाबू, मतलब इतना किसी का पिता ही ऐसा कर सकता है कि अपने बच्चे को देखने आए, बाहर देखने आए कि चल रहा है कि नहीं मेरा बेटा, पैदल चल पा रहा है कि नहीं। वो इतने केयरिंग, इतना उन्होंने उन्होंने वो उस वक्त प्यार दिया कि मैं बस मतलब मुझे लगा कि वो मैं कृतज्ञ हूँ। कैसे मैं उतार पाऊंगा उस प्यार का वापस बोझ। जी बिल्कुल। और यह एक बड़ी शख्सियत का एक व्यवहार ही है, और हम सभी को लेकर साथ चलने की जो उनकी एक प्रवृत्ति है, जो उनका एक नेचर है, वह भी जी जी इसमें झलकता है। एक के बाद एक फिल्मों को देना, और हर तरह के दौर को देखना। जी 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 भारतीय सिनेमा की और समानांतर सिनेमा की भी हम बात कर सकते हैं, तो एक जी के बाद एक, और तमाम तरह के लोगों के साथ काम करना,
अफ्रीका में भी जाकर के शूटिंग किए हैं। वहां भी शमा जी बतला रही थी कि वो कैसे बिल्कुल जो नए, बिल्कुल जो अनट्रेन्ड एक्टर्स थे साउथ अफ्रीका में, उनको भी शाम में ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक दिन पहले ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे एक्टिंग करवा रहे हैं। तो इस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन्होंने कई फिल्में बनाई। तो और कोई ऐसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कोई और ऐसी बात आपको याद आ रही हो उनसे जुड़ी? देखिए क्या है कि ये मेरी शुरुआती दौर की बातें थी, जब मैं श्याम बाबू के साथ जुड़ा जुड़ा था। उसके बाद में धीरे धीरे उनकी फिल्मों में मैंने एक्ट किया, उनकी फिल्मों में मतलब और दूसरे तरह से मैं जुड़ा। अब मैं श्याम बाबू के साथ एक दूसरे किस्म से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनकी फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर हूँ। अब मैं और उनको करीब से देख पाया हूँ। मतलब श्याम बाबू की ये खासियतें मुझे पता थी पहले से कि वो हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी को उतना ही प्यार देते हैं, काबिलियत के अनुसार काम दिया जाता है और उन्हें मालूम होता है कि वो कभी किसी को नकारते भी नहीं है। ये बड़ी खास बात है उनकी। मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये था कि उनके ऑफिस में एक जनाब काम करते थे, बहुत उनके, वो अपने जितने उनके साथ काम करते हैं लोग सब उनके प्रति लॉयल हैं और श्याम बाबू उनके प्रति लॉयल हैं। जितने लोग उनके साथ टीम में काम करते हैं श्याम बाबू उनका इक्वली ख्याल रखते हैं। बट श्याम बाबू को ये पता है कि ये कैपेसिटी, ये आदमी ये काम कर सकता है, इसकी कैपेसिटी ये है, ये काम ये कर सकता है, ये काम ये कर सकता है, तो उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं। एक जनाब थे जो जिनका मैं जिक्र कर रहा था, हम नेताजी ही शूट कर रहे थे और ये हम शूट कर रहे थे अपने टाउन में एक रशियन कल्चर सेंटर में। वहां पर कुछ हमिंग की आवाज आ रही थी और एक जनरेटर का आवाज आ रही थी। तो श्याम बाबू ने मेरी तरफ कहा कि सतीश उसको बंद करना है। मैंने कहा श्याम बाबू हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है ओके। तो टेक स्टार्ट होने वाला था, श्याम बाबू बोले ओके हो गया सतीश? मैंने कहा या श्याम बाबू। मैं वॉकी पे मैंने चेक किया और मैंने कहा कि हाँ हो गया। तो श्याम बाबू बोले किसको भेजा है? मैंने कहा श्याम बाबू महेंद्र अपना, मतलब आपके साथ इतने। श्याम बोले नहीं नहीं ही वोंट बी एबल टू डू इट, यू गो। मतलब महेंद्र को इस बात का कि महेंद्र को ये कहना कि महेंद्र तुम ये नहीं कर सकते हो, महेंद्र को नहीं कहा। उन्होंने मुझे कहा कि आप जाइए, आप जाके काम ये करके आइए। उसमें ना महेंद्र की कभी कभी इस बात की उसको कभी इस बात का एहसास हुआ कि वो कुछ किसी चीज में कम है। उनकी हमेशा इज्जत बना के रखी। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा की हैं, बहुत ज्यादा करते रहे हैं और शायद इसी वजह से वो इस तरह के इंसान है, इसी तरह के फिल्म मेकर हैं। मतलब इस सच अ प्योर पर्सन, कमाल के दिल के वो हैं। दिमाग उनका बिल्कुल इतना कमाल का दिमाग काम करता है। अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी है। अर्पण जी, हाँ सॉरी हाँ मुझे लगा कि आप नहीं है। जी और बच्चों, हम देख रहे हैं कि श्याम बेनेगल जो है अपने आप को कैसे निरंतर वक्त के साथ प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बीच में उनका स्वास्थ्य भी कुछ ठीक हुआ, उसके बावजूद वे एक के बाद एक काम कर रहे हैं। हमने राष्ट्रीय टीवी के लिए संविधान जैसी एक बेहद चर्चित सीरीज को उनके नेतृत्व में बनते हुए देखा। और अभी टेंटेटिव नाम है इस फिल्म का जिस पर काम हो रहा है और जिसके लिए श्याम बाबू की पूरी टीम अभी ढाका में मौजूद है और वहीं से सतीश शर्मा जी भी अपना उद्बोधन दे रहे हैं। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई भी कुछ बातचीत करें, कैसा वहाँ का परिवेश है और क्या क्या चीजें और हो रही हैं। यह श्याम बेनेगल की अब तक की फिल्मों में धनराशि के हिसाब से भी एक बड़े बजट की फिल्म है, एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, एक महत्वाकांक्षी फिल्म है। तो इसके बारे में भी कुछ बताएं, आप जुड़े हुए भी हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये फिल्म अभी टेंटेटिवली हमने इसका टाइटल बंगबंधु दिया है। शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक है ये फिल्म और इसे अतुल तिवारी और शमा जी ने लिखा है और हम इसका शेड्यूल एक्चुअली 2 साल पहले ये शुरुआत होनी थी इस फिल्म की। इसका मुहूर्त क्लैप नरेंद्र मोदी जी और शेख हसीना जी दोनों साथ में मिलकर देने वाले थे 17 मार्च 2020 में। बट
अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना की वजह से वो पुश हुआ, हमारा सारा का सारा शेड्यूल तहस-नहस हो गया, हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हमने थोड़ी-सी हिम्मत जताई, श्याम बाबू ने ही खुद कहा कि अरे रे! ऐसे खाली नहीं बैठ सकते हम। 86 साल की उम्र में वो इतने रेस्टलेस थे कि अरे! नहीं, हम कैसे कैसे कोरोना हमको रोक सकता है? नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू इट, प्लान समथिंग सतीश कुछ करना पड़ेगा। तो बच्चे की तरह मतलब बिल्कुल ऐसे चटपटाए कि कोरोना हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ तो कर सकेंगे। तो हमने प्लान बनाया, एक शेड्यूल हमने इंडिया में किया, जो हमारा बहुत लंबा शेड्यूल था, करीब 77 दिन का एक शेड्यूल था, जिसमें हमने सारे के सारे बांग्लादेश से एक्टर्स जो कास्ट किए थे। इस फ़िल्म में क्योंकि ये बंगाली में शूट की जा रही है, तो हमारे जो एक्टर्स हैं, वो सब बांग्लादेश से हैं, मैक्सिमम। कुछ एक एक्टर्स हैं जो हमने इंडिया से भी लिए हैं और कुछ एक मतलब कैरेक्टर्स हैं जो हमने विदेशों से भी लिए हैं। कुछ एक जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स हैं वैसे वाले। तो सारे एक्टर्स को बुलाया गया बॉम्बे में और श्याम बाबू ने बिल्कुल लगातार एक भी दिन बिला नागा होते हुए धनाधन 77 दिन का वो शेड्यूल फिनिश किया। बहुत ही टफ शेड्यूल था हमारा। इंडिया में हमने वो शेड्यूल जो किया था जिसके अंदर 1 दिन के बाद हमारी छुट्टियाँ बहुत कम थी, फिर भी 3-4 छुट्टियाँ थी रेगुलर जो रहती रही। बट श्याम बाबू की मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, बहुत कमाल के तरीके से काम किया उन्होंने। हमारा जो एक्टर्स जितने हमने कास्ट किए वो सब ने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर कि जो शेख मुजीब का रोल कर रहे हैं आरिफिन शुभू, वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। उनकी वाइफ का जो रोल कर रही हैं शेख हसीना जी की जो मदर थी, रेनू जी का, वो भी एक बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन। मैं तो ये कहूँगा कि सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। उस शेड्यूल को जैसे ही हम फिनिश कर रहे थे, फिर से कोरोना का सेकंड वेव आ गया। हमें फिर से रोकना पड़ा शेड्यूल और फिर हमारा एक लंबा गैप आ गया। लेकिन अब हम फिर बांग्लादेश के अंदर आए हैं। हमारा ऑलरेडी हम 17 तारीख को यहाँ आए थे, 17 नवंबर को। हमें एग्ज़ैक्टली 1 महीना होने जा रहा है अभी। एग्ज़ैक्टली 1 महीना खत्म हो जाएगा कल और श्याम बाबू इधर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं कि उन्होंने शायद पूरे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपने करियर के। रात को 2 बजे तक हम लोगों ने नाइट शूट किया है। समंदर के अंदर जाके, समंदर तो नहीं, नदी एक जो बीच के पास, बगैर डर के, मतलब हम मेरे जैसा आदमी ऐसे संभल के चल रहा है, शाम को उठा टक टक करके चले गए हैं। ये उनके 87वें जन्मदिन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही अद्भुत हमारे पास उसके वीडियो शूट हैं, हम कभी शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपको बड़ा मजा आएगा कि कि किस तरह से श्याम बाबू इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है बांग्लादेश गवर्नमेंट से, क्योंकि ये उनके फादर ऑफ द नेशन हैं शेख मुजीबुर रहमान। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रेस्टीज का इशू है। बट ये दोनों देशों की एक मित्रता के अंदर एक और नया स्टेप है। बल्कि हमारे जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, करंट इंडियन हाई कमिश्नर, वो परसों हमारी मुलाकात हुई थी। वो इनफैक्ट हमारे साथ इस होटल में हैं, क्योंकि इंडिया के प्रेसिडेंट हमारे साथ इसी होटल में रुके हुए हैं। ये भी बड़ा एक जी। तो वो आज ही परसों कहा है, आज ही कार्यक्रम हो रहा है। सेना के भी लोग हैं, हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं और तमाम लोग हैं। जी। तो हाँ, वो ये कह रहे थे कि सर आपकी इस फिल्म ने वो काम किया है जो हमारे जो इंडियन ब्यूरोक्रेट्स या जो एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स जो काम करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दोस्ती बढ़े, किस तरह से इंटरेक्शन बढ़े, आपकी एक इस फिल्म के उससे आपने एक्टर्स को कास्ट किया, उनको इंडिया के अंदर जो आपने शेड्यूल के अंदर जिस तरह का उनको ट्रीटमेंट दिया, उनको बुला करके उनको इतना बड़ा फील करने दिया। क्योंकि हर कोई, सच बात तो ये है कि श्याम बेनेगल हमारे लिए बहुत बड़े डायरेक्टर नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सारी दुनिया के लिए बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। यहाँ बांग्लादेशी तो मतलब पागल हैं उनके काम के पीछे। हर एक एक्टर जो आया वो श्याम बाबू के पैर छूता था, हर रोज पैर छू के वापस जाता था और हमेशा ये बताता था कि सर मैं बहुत बहुत धन्य हुआ आपके साथ काम करके।
तो जब वो वापस यहाँ पर आए, उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि हम श्याम बेनेगल के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हमारे जो इंडिया बांग्लादेश के जो संबंध थे, उसमें भी एक बहुत कमाल का वो रहा है, स्टेप रहा है। हमारी फिल्म एक तरीके से एक अमेजिंग बॉन्ड की तरह से काम भी कर रही है। जी, निश्चय ही कला और संस्कृति का जो अपना एक महत्व है जी कि जी अलग संस्कृति को और भाषा को जोड़कर चलें, वह तो है जी ही। और बांग्लादेश तो एक तरह से भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ही है, इंडियन जी सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा ही है, हमारा पड़ोसी, वर्तमान में हमारा पड़ोसी देश है। हमारी संस्कृति, हमारी भाषा मिलती है। तो ऐसे में एक संवेदनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव जो है, उधर से इधर आए लोगों के लिए और इधर से उधर गए लोगों के लिए भी समान रूप से कई लोग जो हैं इस फिल्म के लिए एक प्रतीक्षा रहते हैं कि कब इस जी। फिल्म को देखेंगे। क्या अंदाज लग रहा है कि क्या लेंथ हो सकती है इस फिल्म की? आप तो इसके प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर भी हैं। ये बहुत ही अभी इस वक्त के लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है कि आप कोई भी चीज को छोड़ देंगे तो आपको लगेगा ये बेईमानी सी हो रही है। बड़े ही कोशिश की गई है कुछ टूल्स इस्तेमाल करके, कुछ क्रिएटिव टूल्स, जिसमें आप कुछ कुछ चीजों को किसी वॉइस ओवर के जरिए या किसी चीज के जरिए बोल दिया जाए। बट फिर भी इतना टफ है कि उनकी पूरी जिंदगी को एक 2.5-3 घंटे में कर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर भी एक फिल्म 3 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती है। 2.5 से 3 घंटे का ही समय इस फिल्म का भी रखा जाएगा। कोशिश होगी कि उसके अंदर मैक्सिमम चीजें कहीं जाएं, बट ये टफ है। जैसा कि मैं अभी बोल चुका हूं पहले, हमारी जी कोशिश यही रहेगी कि इसकी लेंथ इतने इतने के आसपास ही रहे। जी। जी कल हमारे साथ यशपाल शर्मा जी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने भी काफी मन से कई सारी यादें साझा की श्याम बेनेगल जी को लेकर। अभी जब आप बात कर रहे थे तो उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी। जी हाँ, जी हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन माँ भाई, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यू। तो ये जी, तमाम यशपाल, लोग। यशपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, हम हरियाणा से हैं दोनों। शर्मा शर्मा नाम शेयर करते हैं। और यशपाल भाई ने हमने साथ तो काम एज एक्टर्स किया ही है। यशपाल भाई ने भी मेरे साथ, हम एक फिल्म कर रहे थे जो बड़े लो बजट की फिल्म थी। अभी आपने कहा कि ये थोड़ी बड़े बजट की फिल्म है, हम छोटे बजट की भी फिल्में करते हैं। तो हमने बहुत छोटे बजट की फिल्म की थी, और यशपाल भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि यशपाल भाई, ये रोल आपके बगैर कोई नहीं कर सकता और आपको करना पड़ेगा। तो बोले, भाई तू मेरे पैसे क्यों काटने को रुक लगा रहता है यार। और यशपाल भाई ने, मानिए, वो बहुत कम पैसों में इतना बढ़िया योगदान दिया उस फिल्म के लिए। बहुत अच्छा रहा उनके साथ काम करना। यशपाल भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और तमाम लोग जुड़े हुए हैं, चंद्रकला त्रिपाठी जी, स्मिता शर्मा जी, दीपक पांडे जी, निर्मला सिंह जी और तमाम साथीगण। कुछ और ऐसी ही रोचक बातचीत करें ताकि हम श्याम बाबू के कुछ और पक्षों से अवगत हो सके, क्योंकि आप तो एक साये की तरह साथ रह रहे हैं और एक जी जी खुशनसीब, और इस जी जी बात को आप यहाँ पर जी रख भी रहे हैं। कोई जी और जी ऐसी जी। बात भी हो जी। देखिए, मैं खास तौर से एक बात बहुत मतलब जोरदार तरीके से कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि मैं शायद उससे बेटर ह्यूमन बीइंग, श्याम बेनेगल से बेटर ह्यूमन बीइंग मैंने आज तक देखा नहीं है। मैं मुझसे बचपन में अक्सर लोग पूछते हैं ना लोगों से कि भाई आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो उम्र सही नहीं होती है बताने की कि भाई आप शायद डॉक्टर बनना चाहोगे, आप ये बनना चाहोगे। क्या होता है कि अक्सर ना पीयर प्रेशर होता है। आप जिस क्लास में पढ़ रहे होते हो, आपको लगता है आपका साथी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो आपको भी वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आपके इतने क्लियर बहुत कम लोग होते हैं। परसेंटेज मैं कहूँगा कि 1 से 2% ऐसे लोग होंगे जो इतने सुलझे होते हैं कि वो 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, या यहाँ तक भी मैं कहूँगा कि 25-30 साल तक ये बता पाएँ कि उनको अपने आइडियल पता चल जाते हैं। मुझे अ, यशपाल भाई देखिए कमेंट कर रहे हैं नीचे, पैसों की बात करनी ज़रूरी थी क्या कमबख्त?
यशपाल भाई, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आपने इतना बड़ा इसलिए जरूरी थी। सही बात है। और तमाम लोग जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि यशपाल शर्मा जी ने अपने कठिन दिनों में भी कई बेहतरीन ऑफर को ठुकराया है, और आज भी किसी महत्वपूर्ण रोल को छोड़कर अपने संतोष के लिए भी कई बड़े काम कर रहे हैं, जी थिएटर कर जी रहे हैं, जी 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 सिनेमा कर जी। रहे हैं, डांस पिक्चर कर रहे हैं। और जब दिनों में भी बहुत कुछ छोड़ा है तो यह तो फिर एक हास परिहास की बात है जी। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया कहा उन्होंने। तो मैं, अर्पण जी, मैं क्या बोल रहा था, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोलना चाह रहा था कि उम्र होती है, आदमी अपने आइडियल, किसको आइडल मानते हैं आप, वो कहते हैं। मैं भी बचपन में जब था क्लास में, तो कभी गांधी जी की किताब मुझे अवार्ड में मिली तो मैंने उनको पढ़ा, हाँ नहीं नहीं, महात्मा गांधी मेरे आइडल हैं। फिर थोड़े जैसे आप बड़े हुए, आपको लगने लगा कि ये आइडल हैं आपके, ये वो करना चाहते हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे आइडल कौन है या मैं क्या बनना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा कि मेरे आइडल श्याम बेनेगल हैं, और मैं श्याम बेनेगल जैसा बनना चाहूंगा। वाह। मैं अगर 50% भी श्याम बेनेगल जितना जैसा बन पाया, तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानूंगा, क्योंकि वो इतने बेहतरीन इंसान हैं, इतने अमेजिंग इंसान हैं। हर रोज एक उनकी नई चीज मुझे पता चलती है, जो जो उनके अंदर की जो भावनाएं हैं। जैसे ही सेट पर आते हैं, जी। चाहे वो बांग्लादेश रहा, चाहे वो ढाका रहा, हर एक इंसान उनकी नजरों के अंदर रहता है। उनकी नजर हर एक बंदे पर जाती है। यू आर राइट, यू आर राइट, व्हाट हैपेंड टू दैट पर्सन। मुझसे पूछते हैं कि क्या हुआ, वो जो उसको चोट लगी थी, क्या वो ठीक है ना, यू टेकिंग केयर, नो नो नो, गो 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 गो। मतलब ये एक ऐसी चीज, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं उनके साय की तरह उनके साथ हूं, मैं जेन्युइनली उनके साथ साय की तरह हूं। क्योंकि जब ये फिल्म शुरुआत हुई थी, तो श्याम बाबू अपने उम्र की वजह से शायद इस डाउट में थे कि वो कर पाएंगे कि नहीं इस फिल्म को, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी चीजें एट स्टेक थी। तो मैंने श्याम बाबू को कहा था, श्याम बाबू डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, और आपको गलत फहमी है कि आप कर पाएंगे। हम कह रहे हैं, आप हमारे साथ होते हैं हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हम आपके साथ होते हैं तो पता नहीं कहां से आप इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि हम सब जो काम हम नहीं कर सकते हैं, वो पता नहीं कितने धड़ 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 करके कर लेते हैं। तो इस साथ में साया बनने की वजह से मुझे उनकी और ऐसी चीजें पता चली। जैसे कि ये तो सबको पता ही था कि मिस्टर बेनेगल की सेट पर, ये अक्सर क्या होता है फिल्म इंडस्ट्री में, एक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का एक अलग टेबल होता है खाना खाने का, एक फिर दूसरे टेबल होता है, फिर एक तीसरा टेबल जो होता है जहां पर उनकी यूनिट खाना खाती है। बट श्याम बाबू की यूनिट में ऐसा नहीं है। ही मेड श्योर कि सबका खाना एक जैसा हो। एक दिन गलती से उनकी टेबल पर, क्योंकि हमें लग रहा था कि श्याम बाबू का एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, हमने उनकी टेबल पर अपने कुक को बोला कि कबाब वगैरह बना के लेके आना। कबाब आए, श्याम बाबू ने उनको देखा, कुछ वो ऐसा तो थोड़ा सा ही खाते हैं, बट लिया उन्होंने थोड़ा सा, और फिर उन्होंने ऐसे सर्व कर दिया। तो दूसरी टेबल से कोई उठ के लेने आया। श्याम बाबू इतने शार्प हैं कि मुझसे पूछा, सतीश क्या सबको एक जैसा खाना नहीं मिल रहा है? आप ये इमेजिन कीजिए, इस उम्र में ये बात भी पूछना, ये पहले से रहा है उनका सिस्टम। उनको उनको शायद इस बात का दुख हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ये इधर कुछ और मिल रहा है, उधर कुछ और मिल रहा है। उनका लाइट मैन, उनका मेकअप मैन, उनका स्पॉट बॉय या मिस्टर बेनेगल, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट होता है सेट पर, एक ही तरह की इज्जत दी जाती है, कोई गाली गलौच नहीं होता है, बड़ी शांति से काम होता है। ये श्याम बेनेगल की बहुत कमाल की खासियत है। एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक ही इज द बेस्ट, किसी भी किस्म से द बेस्ट जेंटलमैन यू वुड एवर कम अक्रॉस। आप गलती से भी उनको अगर कोई फोन कॉल आ जाता है, तो क्या होता था, जेंटलमैन के कुछ एक निर्धारित, मतलब सो कॉल्ड होता है ना कि भाई आप जेंटलमैन कैसे आप किसी को डिस्क्राइब करेंगे, वो
लेडीज को पहले रिस्पेक्ट देते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ उनको रिस्पेक्ट देते हैं, फिर हर हर चीज का जवाब दिया जाता है, किसी को नकारा नहीं जाता है। उस कड़ी के अंदर एक स्टेप आगे ये है कि श्याम बेनेगल जी को अगर गलती से कोई फोन आ जाता है तो श्याम बेनेगल वुड आंसर हिज कॉल, फोन उठाते हैं, यस श्याम बेनेगल हियर। आप इमेजिन कीजिए कि इतना टफ। आप अर्पण जी, आप कोशिश कीजिएगा कभी उनको फोन करने का, आप उनका नंबर डायल करेंगे और श्याम बाबू अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, श्याम बेनेगल हियर। और आपका अगर कभी मिस कॉल उनके पास चला जाएगा, उनके पास नंबर नहीं होगा, तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, I received a call from this number, Shyam Benegal here, did you call me? ये आजकल देखने को कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको। जिस लेवल के वो डायरेक्टर हैं, जिस लेवल पे वो हैं, वो आदमी ये काम करे। मिस कॉल कई बार बड़े मजाक की चीज होती है, वो जो अक्सर जो कस्टमर वाले कॉल होते हैं ना, कि वो जो आपको लोन बेच रहे होते हैं, कुछ इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं, उनके कॉल आ जाते हैं, श्याम बाबू आंसर नहीं कर पाए गलती से, तो सतीश वेट लेट मी कॉल बैक, या अच्छा नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई उनको भी कॉल कर बैठते हैं। बिल्कुल जी। और एक डायरेक्टर किस तरह की बारीकियों में काम करता है, इस पर भी चूंकि आपकी नजर जाती है, आप खुद उनको असिस्ट करते हैं, खुद एक्टिंग में रहे हैं, तो उस पर भी कुछ बात करें कि किस तरह की बारीकियों, क्या मतलब वो किस तरह के डिमांडिंग है एज ए डायरेक्टर, क्या वे एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फिल्मों से, क्या उनकी खुद की कसौटी है। जी। श्याम बाबू, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी एक सबको दिखा चुका है दुनिया में, मतलब अब तो शायद किसी को पता नहीं, वो माइन्यूटेस्ट से भी माइन्यूटेस्ट डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल्स देख लेते हैं। उन एनसाइक्लोपीडिया है वो। आप आज गलती से आपके जो कमरे के पीछे जो पर्दा है ना, आप गलती से उसका जिक्र कर बैठेंगे तो श्याम बाबू आपको बता देंगे कि वो ऐसे कलाकार वहां बनाते हैं, या ये उस जगह के हैं, और ये ऐसे ऐसे बनता था, तब बनता था, अब नहीं बनता है, उसके बारे में आपको सब कुछ बता देंगे। तो वो इतने इतने कमाल के एनसाइक्लोपीडिया हैं। इस वजह से उनकी डिटेल्स में, मतलब डिटेलिंग पे बहुत नजर रहती है। कोशिश करते हैं कि जो मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, कि वहां पर लालटेन होनी चाहिए, वहां पर माचिस, लालटेन है तो माचिस भी आसपास पड़ी होगी, इस तरह की छोटी से छोटी चीजों पर भी ख्याल रखते हैं। बट ऑल सेड एंड डन, वो अपने कैरेक्टर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, एक्टर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। एक्टर ने अगर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दी तो वो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। वो एक्टर ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, और वो किसी टेक्निकल किसी मतलब साउंड वाले की वजह से, कैमरा वाले की वजह से अगर वो गलत हो गया टेक, तो थोड़े से अपसेट भी हो जाते हैं। अरे अरे यार, वो ही हैड परफॉर्म्ड सो वेल, इतना बढ़िया काम किया था उसने, वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। ही बिलीव्स इन इंस्टेंट, मतलब आप पहला टेक हुआ, उनको ये लगता है कि इसके बाद ये चीज रिपीट नहीं होगी, और वो अक्सर क्या होता है, वो पहला टेक ही यूज होता है, वो सच कहते हैं। उनके एक्टर्स क्योंकि इतनी तैयारी के साथ आते हैं, वो पहले अपने एक्टर्स के साथ पहले ब्रीफिंग बहुत अच्छी करते हैं, पहले स्क्रिप्ट पे सिटिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो जब एक्टर सेट पे आता है वो तो ऑलरेडी तैयार होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कई एक्टर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, जैसे कि हमारे आजकल के जो आरिफिन शू जो मुजीबुर रहमान का रोल कर रहे हैं, वो कमाल का एक्टर हैं। वो इतनी मेहनत करके आता है बंदा कि उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही इतनी मेहनत करके आता है। बट उसके अलावा भी बाकी एक्टर्स भी, क्योंकि श्याम बाबू इतने अच्छे तरीके से उनको प्रिपेयर कर डालते हैं, उनका एक तरीका ये भी है एक्टर्स को प्रिपेयर करने का, कि वो एक्टर्स को रिलैक्स करने के लिए अपने सेट पे बुला देते हैं। कि आप मतलब मुझे याद है हरी भरी के दौरान कुछ एक्टर्स थे जिनका रोल 1 दिन का था, 2 दिन का था, 3 दिन का था, छोटे छोटे रोल थे, लेकिन वो एक्टर मुझे पूरे महीने, पूरा टाइम सेट पे दिखते थे। मुझे उस वक्त ये बात समझ में नहीं आई थी कि श्याम बाबू ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ये इस एक्टर का काम तो भी अब आया है, 30वें दिन आया है, 25वें दिन आया है, लेकिन ये पूरे टाइम सेट पे था। श्याम बाबू का तरीका ये है कि अगर किसी में नर्वस एनर्जी है, उसको काम डाउन कैसे करना है वो भी उनको बड़े बखूबी आता है। वो बगैर बताए कर डालते हैं। ये आपको पता नहीं चलता, ये मुझे अब पता चल रहा है, ये नुआंस से छोटी छोटी चीजें मुझे अब समझ में आ रही हैं कि श्याम बाबू ने इसलिए किया था। श्याम बाबू कहते हैं कि काम करेंगे, सब लोग लंच इकट्ठा करेंगे,
कॉल ऑल द एक्टर्स ऑन द सेट, वी विल हैव लंच टुगेदर। मतलब ऐसे नहीं। उसमें क्या होता है, लंच में बातचीत करते करते जो एक्टर्स इंटिमिडेट होते हैं, क्योंकि श्याम बेनेगल की शख्सियत बहुत बड़ी है, सच मानिए, बड़े बड़े एक्टर्स हमारे साथ हम उन लोगों ने काम किया है। और वो जब श्याम बाबू के साथ पहली बार जिन्होंने काम किया, हम फॉर्चुनेट रहे हैं। कुछ हमारे एक्टर्स जैसे रवि झाकल हुए, यशपाल शर्मा हुए, रघु भाई हुए, और पुराने सीनियर एक्टर्स हैं, वो सब क्या होता है कि वो लोग श्याम बाबू के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं, श्याम बाबू के हर किस्म की हर इंडिकेशन को जानते हैं। उनका आवाज आया, समझ गया ये करना है। लेकिन कुछ एक्टर्स नए जुड़ते हैं, हमेशा हर बार कोई ना कोई नया एक्टर जुड़ता है, और कई दिग्गज जुड़े हैं। जब वो दिग्गज जुड़े हैं तो वो श्याम बेनेगल की शख्सियत से थोड़ा बहुत इंटिमिडेट होते हैं इनिशियली। तो श्याम बेनेगल कैसे उस चीज को काम डाउन करते हैं, ये बस वही जानते हैं। वो बड़े तरीके से, बगैर बताए, बगैर पता चले, अपने आप वो एक्टर शांत हो जाता है, अपने आप वो जो हल्की सी नर्वस एनर्जी होती है वो बदल जाती है, वो एक अलग अलग किस्म की पॉजिटिव एनर्जी और उसमें आ जाती है। ये उनका एक अमेजिंग तरीका है काम करने का। जी। और लोगों को लंबे समय से बांध कर चलते हैं। रवि जी झांकल जी भी आते हैं, जी 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 और जी पहले भी आ चुके हैं, अभी फिर आएंगे ही। अतुल जी तिवारी जी भी आए हैं। तो ये जी लोग यात्रा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और तमाम फिल्मों के साथ जुड़े हुए हैं। शमा जी ने कितनी फिल्मों के साथ जुड़ाव रखा है और जी कितनी जी। फिल्मों के लिए लिखा है। तो चाहे हाँ वो जी। एक्टर्स हों, लेखक हों, या और दूसरे असीम सिन्हा जैसे लोग हों जो उनकी फिल्मों का संपादन करते हैं, तो जी उस टीम को दावत देकर चलते हैं। जी जी हर जी एक के काम उनके जेहन में, उनके माइंड में रहता है। जी तो इसे आप किस रूप में देखते हैं आज, जबकि हम कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म को लेकर के एक उसका एक हिस्सा मानते हैं, और जैसे आपने भी बात की कि कई लोग से काम का एक मतलब रखते हैं। ऐसे में इस स्तर पर जाकर जो ये लोग काम कर रहे हैं, श्याम बेनेगल जैसे लोग, तो आज और किन लोगों में आप इस तरह के गुण देखते हैं? देखिए, श्याम बाबू के जो गुण है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल ही A1 गुण है। वो बहुत ज्यादा लोगों में नहीं नजर आते हैं। आप बड़ी जल्दी ही लोगों को भूल जाते हैं। एक बार किसी के साथ काम किया, जरूरी नहीं आप उसको रिपीट करेंगे। तीसरी, मतलब आप अक्सर कोशिश करते हैं कि कोई नया, जिसको आप पसंद, मतलब आपने किसी का काम देखा, आप उसको नए को लेके आएंगे, कोशिश करेंगे कि अपने इसको भूल जाएंगे। बहुत सारे, फिल्म इंडस्ट्री तो, वैसे फिल्म इंडस्ट्री को इसके लिए बदनाम नहीं करना चाहिए, ये एक प्रकृति का नियम है। जी बिल्कुल। जी। लेकिन श्याम बाबू, क्योंकि हर किसी को अपने एक चक्र में भी ले डालते हैं, श्याम बाबू एक ऐसी चीज है, मैं कहूंगा वे नशा है। आप एक बार श्याम बाबू के पास चले जाइए, आप श्याम बाबू के बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप कोशिश करेंगे कि अरे यार प्लीज, किसी तरह से, कैसे कैसे श्याम बाबू मेरे को क्यों नहीं बुला रहे हैं। आप खुद जाके उनके पास भागे जाएंगे। आप उनके पास इतने गुणी इंसान हैं कि आप 10 मिनट आप उनके साथ वक्त बिताइए, आप आप वापस आएंगे 10 मिनट के बाद, आप इतने खुश होके, इतने अच्छा फील करके आएंगे, क्योंकि वो आपको अपने इतना तरीके से रंग में डालते हैं कि आप उनसे बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। सिमिलरली श्याम बाबू जब किसी को अपने अपने तरह से काम करवाने लगते हैं, तो उनको भी उसमें एक एक तरह से एक नजर आता है कि भाई बड़ी आसानी से मेरी बात समझ जाते हैं। अब जैसे कि आपने असीम सिन्हा का ही अपने जिक्र किया। असीम सिन्हा हमारे साथ अक्सर सेट पे रहते हैं। श्याम बाबू को उनको बताना नहीं पड़ता है अभी कि मुझे ये इस तरह की एडिट चाहिए। या श्याम बाबू को अपने राइटर्स को, अशोक मिश्रा जी हुए, अतुल तिवारी जी हुई, शमा जैदी हुई, उनके साथ उनके झगड़े भी होते होंगे। वो जो, क्योंकि एक चर्निंग होता है जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, बट उनको ये पता है कि ये आदमी, अब हम इतना एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं कि हम कुछ भी कहें, हम अंत में एक बढ़िया चीज के साथ ही बाहर निकलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने कहा कि पहली बात तो श्याम बाबू एक नशा है। मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, या हम जितने भी लोगों को मैं जानता हूं जो श्याम बाबू के साथ काम करते हैं, वो श्याम बेनेगल के बाहर जब काम करते हैं तो उनको बिल्कुल मजा ही नहीं आता है।
बिल्कुल मजा नहीं आता। उनको लगता है ओ हो मैं कितना कचरा काम कर रहा हूँ। अशोक मिश्रा तो अक्सर कहते हैं ये बात, अक्सर कहते हैं कि मैं बिगाड़ दिया हूँ श्याम बेनेगल ने काम करके, क्योंकि इतना बढ़िया काम करते हैं वो, इतना इतना हाई लेवल का काम करते हैं, इतने तरीके से काम करते हैं कि मैं कहीं और काम ही नहीं कर पाता हूँ। और जब मैं काम करता हूँ तो मेरे को उसी तरह का फ्रीडम चाहिए, उसी तरह का वो चाहिए, वो मुझे कम मिल पाता है। तो शायद इसी वजह से हम और श्याम बाबू भी अपने बार बार अपने लोगों को रिपीट करते हैं, या उसी टीम को कोशिश करते हैं कि वही वही लोग उनके साथ बार बार जुड़े रहें, क्योंकि वो काम बहुत अव्वल दर्जे का होता है फिर। जी। और अभी रवि झाकल जी आए थे परसों। जी जी वो जो वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म है, जी उसमें जी कैसे कहानी बतलाते हैं। जी और जब वो नए रोल की, जो ट्रांसजेंडर वाले रोल की बात होती है, जी तो किस तरह से उन्होंने तो इतनी बात कही श्याम बाबू ने कि भाई वह थोड़ा सा उसमें एक आकर्षण भी दिखे। और वो जी। पूरा वो रोल, पूरी भूमिका अद्भुत की है रवि बहुत झांकल। बहुत 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 बढ़िया की है। जी 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 रुला देने वाली भूमिका है सचमुच में। जी जी और वह जी कहानी या उस कहानी के माध्यम से जो संदेश जाते हैं, जी तो निश्चय ही ये जो परवर्ती पुरानी फिल्में तो उनकी एक के बाद एक क्लासिक हैं, तमाम तरह के उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं, कितनी चर्चा हुई है, कितनी सारी जगहों पर भी दिखाई गई हैं। इन जी फिल्मों की भी बात करें या संविधान सीरीज की भी बात करें, तो भी उनके काम की जो बारीकी है, या जो उसकी पहचान है, या जो उसकी एक जगह बनी है, वह तो जी निश्चय ही बहुत खास है। तो हम लोग इस बातचीत के उत्तरार्ध में आ गए हैं, जी। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कोई और ऐसी एक दो बात जो आपको याद आ रही हो, जो कुछ कहना चाहें, तो मुझे फिर हम ऐसा लोग। लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम बात करते ही रहेंगे और बहुत कमाल की बातें खुलती रहेंगी, लेकिन मुझे भी निकलना है क्योंकि हमारा कल का शूट है, थोड़ा टफ है। जी और मुझे बहुत सारे फोन आ रहे थे इस दौरान। जी। आई थिंक हाँ, अब इसको राइट टाइम है इसको एंड करने का। यानी अच्छी बातचीत रही और सार्थक बातचीत रही। और अच्छा हुआ कि हमारे उनकी टीम से एक सदस्य सीधे उस शहर से जुड़ पाए हमसे। हमें भी अच्छा लगा। और एक तरह से आपकी पूरी बातचीत में सतीश जी, एक इनसाइडर स्टोरी की तरह हमें एक आनंद भी आया। और जो उसकी अपनी खुशबू है, उस इंटीमेसी की, जिस निकटता से आप श्याम बाबू को देख रहे हैं और उनके व्यक्तित्व को, उनके कामों को देख रहे हैं, तो वह एक पूरी बातचीत उभर कर आई। और हम जी उनके और इस कुछ अनदेखे रंगों से भी परिचित हो सके। आपने जी। आज समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। मित्रों, अब से लगभग 1 घंटे बाद ठीक 9 बजे रघुवीर यादव होंगे। वे श्याम बाबू के संबंध में अपनी बात रखेंगे। तो आइए पुनः अब 9 बजे मिलते हैं। शुक्रिया सतीश जी। थैंक यू सो मच अर्पण कुमार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन शुभ जी, धन्यवाद।